मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। ईरान पाक जंग के 2 हफ्ते, दुनिया आग में और ताकतें तमाशाई। 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते और मशरिक़ वस्ता में हज़ारों लाशें बिछ गईं। 28 फरवरी से शुरू होने वाली यह जंग एक बार फिर ये साबित हो गया, दुनिया में जब भी बड़ी ताकतें लड़ती हैं तो मरने वाले हमेशा आम लोग होते हैं। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ इसराइल, और इन दोनों के मुकाबले में ईरान। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये जंग सिर्फ एक है या पूरी दुनिया एक नई तबाही की तरफ जा रही है, या यूं कहें धकेला जा रहा है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए, शेयर और कमेंट्स भी लिखें। बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। यह जंग कैसे शुरू हुई? 28 फरवरी की सुबह पूरी दुनिया को खबर मिली कि US स्टेट और इसराइल ने मिलकर ईरान के अंदर मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। यह सिर्फ एक फ़िज़ाई कार्रवाई नहीं थी, ये एक ज़बरदस्त पैगाम था। पैगाम यह कि ईरान की फ़ौजी ताकत को महदूद करना अब वेस्ट की एक तरजीह बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये मकसद सिर्फ सिक्योरिटी को कंट्रोल करना था या कुछ और, या फिर मशरिक़ वस्ता की सियासत में एक नया नक्शा खींचा जा रहा है? ईरान ने भी भरपूर जवाब दिया। मिसाइलों, ड्रोन्स और पैगामात, और यूं चंद घंटों में एक महदूद कार्रवाई और एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो चुकी। और इस वक्त ये एक जंग में तब्दील होने वाली एक फ़िज़ाई कार्रवाई 2 हफ्तों पे मुहीत होकर तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। इन 2 हफ्तों में क्या हो चुका, हम बताने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इन 2 हफ्तों में हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन जंग की असल कीमत सिर्फ लाशें नहीं होती। जंग की कीमत होती है माशियत, खौफ, अदम इस्तेकाम, मुल्क की बर्बादी, बुनियादी ढांचों की तबाही। तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं, आलमी मंडियां दबाव में हैं और महंगाई दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। अगर खलीज की सप्लाई मुतासर हुई तो समझिए पूरी दुनिया महंगाई की नई लहर में आ सकती है। और ये सिर्फ मशरिक़ वस्ता का मसला नहीं, यह जंग बर्लिन से लेकर टोक्यो तक हर मुल्क की माशियत को मुतासर कर सकती है, उसको नुकसान पहुँचा सकती है। इस वक्त दुनिया में बड़ी ताकतों की सियासत हो रही है। मशरिक़ वस्ता की तारीख में एक तलख सबक देती नज़र आ रही है। यहाँ जंगें अक्सर कीजे की बुनियाद पर शुरू होती हैं और ताकत के खेल पर ख़त्म। आज भी यही कुछ हो रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म के बयानात वाज़ेह हैं, इसराइल पीछे हटने के मूड में नहीं। दूसरी तरफ ईरान भी कह रहा है वो दबाव में नहीं आएगा, वो झुकेगा नहीं। और अमेरिका, वो इस जंग में एक हदायतकार भी है और फाइटर भी है और हमलावर भी है। मगर ताकतवर मुल्क एक डायरेक्टर भी है और उसकी हदायत भी है, और इस जंग में वो खुद भी शामिल है। ये वो खेल है जहाँ शतरंज के मोरों की जगह इंसान इस्तेमाल हो रहे हैं। असल सवाल ये नहीं ये जंग कौन जीतेगा, असल सवाल ये है क्या इस जंग का कोई अंजाम भी है। मशरिक़ वस्ता पहले ही जंगों से जख्मी है, निडाल है। देखिए इराक, शाम, लीबिया, गजा, हर जगह तबाही की कहानियां सामने नजर आ रही हैं। और अब एक नई जंग में ईरान चल रहा है। अगर ये जंग फैल गई तो ये सिर्फ
ईरान और इसराइल की जंग नहीं होगी, ये एक इलाके की वसी इलाके पर जंग फैलती नजर आएगी और यूं मशरक़ वस्ता का खिता आग के शोलों में जुलूसकार बसम हो जाएगा और इंसानियत पनाह मांगेगी। और ये जो अरबपति खरबपति जो मुल्क हैं ये फुकरा में शामिल हो जाएंगे। तारीख हमें ये बताती है इलाकाई जंगें अक्सर आलमी बहरान बन जाती हैं और पूरी दुनिया में इसके असरात नजर आने शुरू हो चुके हैं और इस वक्त $100 बैरल से ऊपर तेल जा चुका है। कभी 80 पे आ जाता है, कभी 105 पे आ जाता है। दुनिया भर में इस जंग के अंजाम सामने नजर आ रहे हैं और दुनिया इस वक्त आंखें लगाकर इस जंग के नतीजे को देख रही है। यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा जैसे अपाज हो चुकी है, उसके बस की बात नहीं। यूं इस जंग को 2 हफ्ते गुजर चुके और अभी तक कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ये वो लम्हा है जब दुनिया को फैसला करना होगा, अमन की तरफ कदम बढ़ाना होगा या फिर तारीख को एक और खूनी बाप लिखने दिया जाएगा और तारीख एक खूनी बाप को लिखेगी। लेकिन एक बात याद रखें, जंग शुरू करना आसान है, ख़त्म करना नहीं। और सोचिए अगर जंग ख़त्म होने के बाद दुनिया में सिर्फ कब्रिस्तान बाद मिलते हैं और कब्रें चीख चीख कर ये पुकारती हैं, हम बेगुनाहों का, आम इंसानों का क्या कसूर। जाते जाते इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाने से पहले हम आपको आखिरी पंच लाइन ये बताते हैं, ये जंग सिर्फ ईरान, इसराइल, अमेरिका के दरमियान नहीं, ये ताकत, सियासत, इंसानियत की जंग है। इसमें देखते हैं इंसानियत जीतती है या सियासत या ताकत। ज़ाहिरन इस वक्त ताकत ही जीती हुई नजर आ रही है। मेरे जी दोस्तों, आज हम आपके सामने ईरान के ऊपर मुस्तरद की हुई 2 हफ्तों से ज़्यादा जंग के चंद मनाज़र, चंद वाक़यात, तजज़िया, एक जायज़ा रिपोर्ट आपके सामने पेश की। और सोचिए इस वक्त इंसानियत किस राह पर खड़ी है और इंसानियत इस वक्त मजलूम बनकर चीख चीख कर पूरी दुनिया से भीख मांग रही है। खुदा के लिए बढ़िए, कदम आगे लाएं, अमन कायम करें, नहीं तो इंसानियत फना हो जाएगी। फिर उसके बाद इस दुनिया का अंजाम क्या होगा ना आपको पता है, ना मुझे, ना हमको। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।